सो हेलो एवरीवन, दिस इज अश्मी एंड आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का चैप्टर 20 क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे, उनके कितने प्रकार होते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं उनकी भी कितने टाइप्स हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर, इट्स 2024 एंड if someone is watching this video earlier, then what is it, like again happy new year to each and everyone, क्योंकि ये नया साल है एंड आई जस्ट वांट कि नया साल है तो लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग विद बिगनिंग। ओके, एंड वैसे भी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th के, लाइक 1-2 महीने में हो जाएंगे, सो वी डोंट हैव मच टाइम क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड वी ऑल हैव टू कवर वेरी मच। ओके, तो पहली बात, क्रिया कहते किसे हैं? किसी काम के करने या किसी काम के होने का पता चले या उसका बोध हो तो हम उसे क्रिया कहते हैं। आई कैन जस्ट राइट इट डाउन। किसी काम के करने या होने का बोध हो तो हम उसे क्रिया कहते हैं। ऑलराइट, मतलब किसी काम के करने या होने का बोध हो तो हम उसे क्रिया कहते हैं। ऑलराइट, अब देखिए कहने की क्रिया अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? जैसे होता है नहीं, धातु शब्द, धातु जो होता है, हमने धातु, ओके लेट्स नो अबाउट धातु ऑल्सो। जैसे मानते हैं धातु शब्द हमारे होते हैं हाफ वर्ड्स के, जिसको कैसे जैसे ये होता है जा, एक धातु होता है, जैसे धातु होता है जा, तो हम इससे क्रिया कैसे बना सकते हैं? हम उसमें ना, अगर हमें कोई भी क्रिया शब्द बनाना है तो हम धातु में ना, ये वाला ना जोड़ देते हैं। ऑलराइट, अब जा को हम किस प्रकार बना सकते हैं एक क्रिया, जबकि जा तो एक धातु है, हम इसमें लगा देंगे जाना, मतलब कहीं बाहर जाना या कहीं घूमने जाना, इस टाइप में सेंटेंस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा पढ़, अब इसमें भी हम ना जोड़कर इससे हम क्रिया बना सकते हैं, जैसे पढ़ना, एक रीडिंग, जो भी होता है पढ़ना, रीड आउट करना, कुछ भी होना। और एक तो हमने भी ये समझा कि हम कोई भी धातु शब्द है उसमें ना प्रत्यय, ये जो है हमारा क्या बन जाता है? प्रत्यय। ना जो है हमारा प्रत्यय होता है, तो धातु में हम प्रत्यय ना जोड़कर हमें क्रिया का शब्द निर्माण कर सकते हैं, मतलब उसे फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऑलराइट, देखिए हमारा जो क्रिया होता है ना वो 2 चीजों के आधार पर होता है, एक संरचना के आधार पर, मतलब वो किस तरह फॉर्म होता है रचना के आधार पर, और दूसरा होता है कर्म के आधार पर। ऑलराइट, तो जो क्रिया के भेद होते हैं ना वो 2 चीजों पे आधारित होते हैं, एक होता है हमारा संरचना के आधार पर और एक होता है हमारा कर्म के आधार पर। ऑलराइट, तो इन दोनों आधारों पर हमारा क्रिया रहता है। अब इनके में भी टाइप्स है, लुक, कर्म के आधार पर 2 है हमारे। ओके, 2 भेद हो जाते हैं कर्म की, एक होता है सकर्मक और एक हो जाता है हमारा अकर्मक। कर्म के 2 टाइप्स हैं। लुक, लेट मी टेल यू,
क्रिया जो है मतलब किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। ऑलराइट, अब इसके दो आधार होते हैं संरचना के आधार पर, मतलब ये फॉर्म किस तरह होता है, संरचना के आधार पर एक होता है और एक हमारा होता है कर्म के आधार पर। ऑलराइट, संरचना और कर्म के आधार पर। अब ये जो इनका आधार हुए ना, संरचना और कर्म, इनके भी टाइप्स होंगे एज आई टोल्ड। कर्म के होते हैं सकर्मक, अकर्मक। संरचना के भी होते हैं जो हम तो इसके बाद पढ़ेंगे। सकर्मक में क्या होता है ना, लोग सकर्मक कर्म का जो दोनों भेद है, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, इसमें कोई कर्म नहीं होता है। और जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, या जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। लुक वन मोर थिंग, अगर आपको किसी सेंटेंस में फाइंड करना है ना, किसी वाक्य में ढूंढना है कि हाँ ये वाक्य जो है वो सकर्मक है क्या कर्मक है, ठीक है, तो हम उसमें क्या प्रश्न करते हैं, हम उसमें टोटल 3 प्रश्न करते हैं। क्या, किसको, और हम एक और प्रश्न करते हैं किससे। ऑलराइट, अगर हमें इन तीनों में से किसी दो का भी जवाब मिल जाता है ना, या किसी एक का भी जवाब मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो जो वाक्य है वो सकर्मक है। ऑलराइट, वो एक सकर्मक है, हम उसे कह सकते हैं, मतलब वो जो शब्द है जो हमें इसका आंसर मिलेगा वो सकर्मक है। ऑलराइट, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। डॉक्टर जो है, जो भी कोई है, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो इसमें वाक्य दे रखा है डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो लेट्स आस्क ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन, किसको, मतलब डॉक्टर किसको ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका तो जवाब नहीं लिख रखा है वाक्य में, ठीक है, यानी हमें इसका जवाब मिल गया, इसका नहीं मिला। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, डॉक्टर किससे ऑपरेशन कर रहे हैं, ये तो कोई सवाल बनता नहीं है, अर्थात इसका भी जवाब हमारे पास नहीं है। यानी हम इस जो है हमारा सेंटेंस डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमारा जो है उसमें सकर्मक निकला कि अकर्मक। राइट, हमारा निकला सकर्मक, और इसमें सकर्मक वो शब्द क्या है, हमारा वो शब्द है और हमारा वो शब्द निकला, हम उस पूरे वाक्य को सकर्मक नहीं कहेंगे, वो जो हमारा वर्ड निकला ऑपरेशन, हम उस शब्द को कहेंगे कि हाँ ये शब्द है वो एक सकर्मक है। ओके, मतलब टोटल सेंस बनता है कि हम इन कर्म का जितना भी भेद है, 2 भेद है, इनमें 3 प्रश्न पूछते हैं, क्या, किसको, किसे। और हम इनमें 3 प्रश्न पूछते हैं, अगर तीनों में से एक का भी जवाब मिल जाता है, हम कह सकते हैं हाँ वो जो है शब्द जो है, ये ऑपरेशन हमारा जिस निकला वो जो है वो हमारा सकर्मक है, ठीक है। अगर किसी का भी जवाब नहीं मिलता, अगर हमें क्या का भी इसमें जवाब नहीं मिलता ना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये अकर्मक है। ऑलराइट, जैसे कि अब हम अकर्मक का एक अकर्मक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मानसी डर गई। मानसी जो है एक लड़की है, वो डर गई, या फिर हम कह सकते हैं राधा, जैसे हम कह सकते हैं मोना डर गई, या मोहिनी डर गई, हम इस टाइप से कह सकते हैं। इसमें रखा है मानसी डर गई। अब हम वापस से 3 प्रश्न पूछेंगे, क्या डर गई, क्या डर गई, कोई मतलब लोग द थिंग इज कि हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कोई सेंस भी बनाए। ओके, क्या डर गई, बेसिकली हम पूछेंगे था कौन डर गई। ऑलराइट, तो इसका भी हमें जवाब एज पर अकर्मक, इसका जवाब नहीं मिला, मतलब इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है, क्या डर गई। तो इस एज पर बुक इसमें लिख रखा है मानसी डर गई, मानसी लड़की है, वो कोई वस्तु नहीं जिसे हम कह रहे हैं क्या डर गई। ऑलराइट, अगर कोई वस्तु होता तो हम उसमें क्या लगाते हैं। ऑलराइट, बट यहाँ पे बट क्वेश्चन बनना चाहिए कौन डर गई, ना ही क्या डर गई। तो इसमें हमें इसका उत्तर नहीं मिला, किसको डर गई, ये भी कोई सेंस नहीं बनता है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। किसे डर गई, इसका भी हमें उत्तर नहीं मिला, मतलब ये भी कोई, ये तीनों के तीनों जो है
जब हम प्रश्न लगा रहे हैं इस वाक्य में तो हमें इसका कोई सेंस नहीं बन रहा और दूसरी बात इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है हमें। अर्थात ये जो हमारा वाक्य रहेगा मानसी डर गई, ये वाक्य जो है हमारा अकर्मक में आता है। ऑलराइट, मतलब हमें जो हम तीनों प्रश्न करेंगे ना, सकर्मक में किसी एक का भी हमें उत्तर मिलेगा, परंतु अकर्मक में हमें किसी का भी उत्तर नहीं मिलने वाला है। ओके, इस हम दोनों में सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या किसको किसे। ओके, अब आते हैं सकर्मक के भी भेद होते हैं। अब ओके लो, क्या ना क्रिया, अब एक और हम जहाँ जितना तक हम लोग ने रिवाइज किया, अब हम लोग वापस उस चीज को रिवाइज कर, जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्रिया क्या आता है, दो भेद। जस्ट इमेजिन, क्रिया क्या आता है, दो भेद, मतलब दो आधार आते हैं, संरचना के आधार पर और एक कर्म के आधार पर। संरचना का भी हमने नहीं पढ़ा है, कर्म का होता है दो भेद, सकर्मक अकर्मक। अब हम जानेंगे सकर्मक का भी भेद, दो भेद होते हैं। ऑलराइट, सकर्मक के भेद। ओके, सकर्मक के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं टोटल। पहला है हमारा एक कर्मक, अर्थात जिसमें जिस सकर्मक वाक्य में केवल एक उत्तर हमें मिले, मतलब हम तीनों प्रश्न पूछेंगे परंतु हमें एक का उत्तर मिलेगा। ओके, और एक और होता है हमारा ओके, एक होता है हमारा एक कर्मक, एक होता है हमारा द्विकर्मक। एक कर्मक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है, एज ए टोल्ड इसमें सिर्फ एक कर्म रहेगा, उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, अर्थात हम इसके साथ क्या सवाल पूछेंगे, क्या ही मतलब क्या जो वर्ड है वो हम लगाएंगे। जैसे वाक्य है यहाँ पर, मान जैसे फूलों की सुगंध अच्छी है, प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं कि कितना है इसमें, आखिर क्या अच्छी है इसमें, मतलब क्या अच्छी है, किस चीज की सुगंध अच्छी है, क्या की सुगंध अच्छी है। तो मतलब सॉरी, फूलों, जैसे हमारा वाक्य था फूलों की सुगंध अच्छी है, तो इससे प्रश्न बनाते हैं क्या अच्छी है आखिर भी, मतलब फूलों में क्या अच्छी है। तो इसका उत्तर आता है सुगंध, फूलों की जो है वो सुगंध अच्छी है। क्या अच्छी है, सुगंध अच्छी है। और तो इसका हमारा उत्तर निकला सुगंध, अर्थात ये एक ही हमें बता रहे हैं ना कि हाँ ठीक है सिर्फ सुगंध अच्छी है उसकी, तो एक उत्तर दे रहा है, मतलब ये एक कर्मक है, ये मतलब एक कर्मक कह सकते हैं क्रिया। नेक्स्ट है हमारा द्विकर्मक क्रिया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें प्रश्न पूछते हैं। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म होंगे इसमें हमारा, अर्थात हमें दो दो आंसर्स मिलेंगे इसके। ओके, या तो हम इसमें प्रश्न पूछते हैं क्या और किसे। द्विकर्मक में हम दो प्रश्न पूछते हैं, क्या और किसे। ओके ओके, यहाँ पे एक कंपैरिजन कर रखा है एक कर्मक द्विकर्मक में। पहला वाक्य है एक कर्मक का, माँ ने खाना खिलाया, माँ ने क्या खिलाया, खाना, एक उत्तर मिला, अर्थात ये कर्मक है जो वाक्य मैंने भी बोला, माँ ने खाना खिलाया। अगर हमें इसे द्विकर्मक बनाना है तो हमें इससे थोड़ा सा अच्छा वाक्य बनाना पड़ेगा, जैसे माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। एज भी हम इसमें दो प्रश्न पूछते हैं, क्या और किससे। माँ ने, एक और बार रिपीटिंग द सेंटेंस, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ ने बच्चे को क्या खिलाया, खाना खिलाया।
टिक मार देते हैं, भाई उत्तर मिल गया हमें। माँ ने किसे खाना खिलाया, बच्चे को खिलाया, अर्थात इसमें हमें दोनों का उत्तर मिल जा रहा है। ये हो जाता है हमारा द्विकर्मक। नेक्स्ट हमारा आता है कर्म में, तो हमने जान लिया इसके दो आधार है, एक संरचना एक कर्म। कर्म क्या होता है, दो प्रकार, एक सकर्मक अकर्मक। सकर्मक के हुए दो भेद, मतलब अकर्मक के भेद नहीं है, सकर्मक के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक द्विकर्मक, हमने वो भी जान लिया। अब जानते हैं संरचना के आधार पर। अब हम जानेंगे संरचना के आधार पर कितने भेद होंगे। टोटल 5 भेद है संरचना के आधार पर। पहला है सामान्य, सामान्य क्रिया। नेक्स्ट है हमारा इसमें संयुक्त क्रिया, और नेक्स्ट है हमारा पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया। फोर्थ है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। एंड हमारा लास्ट एंड फिफ्थ है नाम धातु। अब हम जानेंगे इन सबके बारे में। ओके, पहले हमारा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अब हम इन सबके बारे में जानेंगे, और पहले हम सबका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जब सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग हो तब उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं जैसे हम एग्जांपल देते हैं, बंदर पेड़ से कूदा। बंदर नहीं, मतलब बंदर जो है वो पेड़ से जंप लगाया, मतलब उससे कूद गया। तो हमें इसमें क्या, कितने भी क्रिया ढूंढ ले, हमें सिर्फ एक क्रिया मिल रही है, बंदर पेड़ से कूदा, मतलब उसने कुछ काम किया ना भाई। किसी काम के होने या करने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब उसने कुछ काम किया, उसने जंप किया, मूवमेंट उसने किया। तो हमारा जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हमें मिले उसे कहते हैं सामान्य क्रिया, मतलब नॉर्मल क्रिया। ओके, इसमें हमारा होगा बंदर पेड़ से कूदा, तो कूदा हमारा हो जाएगा सामान्य क्रिया। और नेक्स्ट हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं से बने होते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनमें दो या अधिक क्रिया शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे अर्थात हम इन्हें कह सकते हैं कि इसमें जो हमने धातु शब्द पढ़ा था, जैसे कि जा से बनता है जाना, खा से बनता है खाना, पा से बनता है पाना, मतलब किसी चीज को पाना, मतलब हम किसी को खो देते हैं, किसी चीज को, मतलब हमारी रिंग गुम जाती है तो हम बोलते हैं ना कि मैंने रिंग जो अंगूठी है वो खो दी। या फिर जब वो मिल जाती है हम कह सकते हैं हाँ मैंने वापस से रिंग पा ली, मतलब अंगूठी वापस से पा ली। तो स्टेप से इसमें कह रहे हैं मैं आम खा रहा हूँ, मतलब खा रही हूँ, जो भी है वाक्य। ओके, तो इसमें दो हमारे प्रयोग हुए हैं इसमें धातु। पहला रह से रहा हूँ, मतलब वो उस जगह पे रह रहा है या रह रही है, रहा। ओके, हाँ रहा। जैसे हम कहते हैं ना मैं आम खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, उस टाइम मैं खाना खा रही हूँ। तो हमारा खा तो ऑलरेडी एक धातु है। दूसरा रहा, रह लिखे, जिससे हमारा बनता है रहा हूँ। जैसे कि मैं दिल्ली में 5 साल तक रहा हूँ। हम कहते हैं ना कोई दिल्ली में रहता है, किसी और स्टेट में रहता है, तो हम कहते हैं ना उसे देखकर कहते हैं कि हाँ वो दिल्ली में 5 साल तक रहा है।
रहना भी एक क्रिया हो जाता है हमारा। तो रह जो है वो भी एक धातु है, खा जो है वो भी एक धातु है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम धातु और प्रेरणार्थक बहुत ईजी, हम इसे ओरली भी कर सकते हैं। ओके, पूर्वकालिक में क्या है, हमें अगर पूर्वकालिक फॉर्म करना है तो हम किसी भी के अंत में अगर वहां पे कर लिखा हो, जैसे कि खाकर, जैसे मैं खाकर बाजार जाऊंगा, मतलब फर्स्ट आई विल हैव माय फूड व्हाटएवर लंच जो भी है, हम पहले वो खाना खाएंगे उसके बाद फिर बाजार जाएंगे, या मैं खाकर टहलने जाऊंगा या टहलने जाऊंगी। ओके, तो मतलब किसी के भी क्रिया के अंत में कर लग जाए, कर ये वाला कर, तो हम उसे कहेंगे वो पूर्वकालिक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उसने बहुत सोच कर जवाब दिया। सोच कर मतलब सोच कर, फर्स्ट ही थॉट देन ही रिप्लाइड, मतलब उसने पहले सोचा उसके बाद उसने रिप्लाई किया। दूसरा हमारा घड़ा धोकर पानी पियो, घड़ा धोकर पानी पियो, ये भी हमारा हो जाता है पूर्वकालिक। नेक्स्ट हमारा प्रेरणार्थक, अर्थात इसका पहले डेफिनेशन जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे। ओके, मतलब हम किसी को जब मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए, एंड इसके भी दो टाइप्स हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मालिन कारीगर से सामान उठवाती है। तो यहाँ इस वाक्य में तो जो मालिन है, मतलब मालकिन जो है वो जो कारीगर है उससे कुछ सामान उठवा रही है, मतलब उसे प्रेरणा दे रही कि हाँ तुम सामान उठाओ, मतलब वो जो मांगी ताकि वो सामान उठाएगा। ओके, अब प्रेरणार्थक के भी दो भेद हो जाते हैं हमारे, दो भेद हो जाते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। ओके, प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या होता है ना कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, मेन हमारा कर्ता जो होता है, वो जो भी कार्य है वो खुद करता है, मतलब स्वयं करता है, स्वयं को प्रेरणा देता है। जैसे कि मोना कुत्ते को घुमाने ले जाती है, ठीक है, हम कह सकते हैं, या मोना अपने पालतू कुत्ते को घुमाने ले जाती है हर शाम। मतलब मोना नाम की एक लड़की है, वो अपने पेट डॉग को हर शाम टहलाने ले जाती है, घुमाने ले जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रथम प्रेरणार्थक, अर्थात यहाँ पे जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, अर्थात कर्ता जो है हमारी, मतलब जो कार्य कर रही है या कार्य कर रहा है, वो खुद वो काम कर रहा है, किसी और को प्रेरणा नहीं दे रहा है कि हाँ तुम ये काम करो, वो ऐसे करेगा, इस तरह। एक और देख लेते हैं, माँ गुड़िया को खीर खिलाती है। माँ जो है वो हमारी कर्ता है, ठीक है, वो खुद से सोनम को खीर खिला रही है, वो किसी और से सोनम को खीर नहीं खिलवा रही है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात इसमें क्या होता है ना कि जो करता है वो किसी और को प्रेरित कर देता है कार्य करने के लिए। जैसे कि जैसे कि एक और वाक्य था हमारा प्रथम प्रेरणार्थक में, जैसे कि मोना सड़क से छिलका उठाती है। मोना जो है वो सड़क से छिलका उठाती है वो। अब यह था हमारा प्रथम प्रेरणार्थक में। अगर हम इसको द्वितीय प्रेरणार्थक में बदले तो हमारा वाक्य होगा, मोना बहन से या भाई से छिलका उठवाती है। अर्थात मोना जो है वो खुद से छिलका नहीं उठा रही है, वो अपने भाई से उठवा रही है या अपनी बहन से उठवा रही है। और हमारा लास्ट है एंड फिफ्थ है हमारा नाम धातु क्रिया। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अनुकरणवाची शब्दों से बनी होती है, नाम धातु क्रिया उन्हें कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल जैसे कि हाथ को हम कहते हैं ना, जैसे कि उसने हाथ से मुझसे, जैसे कोई जब हमसे कुछ इम्पोर्टेंट लेता है, जैसे कि मानते हमारे फ्रेंड जब हमसे कोई रेजर शॉर्पनर ले लेता है अपने हाथ से, तो हम कहते हैं कि हाँ उसने मुझसे वो पेंसिल हथिया ली, कहते हैं हथियाना। और इसमें वही शब्द लगते हैं, मतलब हाथ का हो जाता है हथियाना। जैसे कि हमारा है अपना, तो अपनाना, जैसे उसने मुझे अपनाया, कहते हैं ना मैंने कुत्ते को अपना लिया। हम कुत्ते को जब अडॉप्ट करते हैं तो हम उससे कहते हैं। फिर
लालच, वो मुझे लालच दे रही है, अर्थात वो मुझे ललचा रही है। हम इसे कहते हैं। देन है टिम टिम, तारे जो है वो टिम टिम कर रहे हैं, तो इसे हम प्रॉपर वे में कह सकते हैं तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। फिर है टन टन, जैसे टन टन जो घंटी जब बजती है स्कूल की तो टन टन आवाज आता है, तो टन टन आना उसे कहते हैं। जो बेल होता है वो टन टना रहा है। फिर थर थर, जब ठंड लगती है तो हम थर थर से कांपते रहते हैं, तो हम उसे थर थर नहीं कहते, हम कहते हैं थर थराना, अर्थात किसी के भी आखिरी में अगर ना लग जाए, ओके ओके, या अगर किसी के आखिरी में ना लग जाते तो हम उसे कह सकते हैं नाम धातु, मतलब एक इमोशन ये शो करता है, जैसे कि थर थर हो जाता है तो इसका थर थराना। फिर होता है हिन हिन, हिन हिन होता है, उसे कहते हैं हिन हिनाना। फिर हमारा बड़ बड़, कोई बड़ 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 करता है ना हमारे पीछे में, बड़ 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 तब से बोले जा रहा है कोई, तो हम उसे कहते हैं वो तब से बड़बड़ा रही है, मतलब तब से कुछ कुछ बुदबुदाए जा रही है। ओके, नेक्स्ट हमारा थप थप, थप थप आना, कोई हमें शाबाशी देता है, हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो थप थप मेरी पीठ पे कर रही है, था वो मुझे थप थपा रही है मेरे अच्छे कामों के लिए। ओके, सो या हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट रिकैप जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि क्रिया जो है किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। वो दो आधारों पर होते हैं, पहला संरचना के आधार पर, दूसरा कर्म के आधार पर। संरचना के आधार पर 5 भेद थे उसके, ये कर्म के आधार पे 2 भेद थे, एक सकर्मक अकर्मक। सकर्मक में 2 भेद थे, एक कर्मक द्विकर्मक, एक कर्मक द्विकर्मक होते हैं। ओके, एंड या हमने उन सबके टाइप्स के बारे में पढ़ा। संरचना के आधार पे 5 भेद थे उसके, सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु। हमने इन सबको पढ़ा एंड आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है क्रिया उसके बारे में आपको और कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।